सुमेश, दैनिक जागरण चंडीगढ़ की तरफ से। ग्लोबल वार्मिंग आज के टाइम में सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। ये सिर्फ चंडीगढ़ की नहीं बल्कि पूरे देश और संसार की प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है, आइए आज आपको मैं दिखाती हूँ। मैं अभी खड़ी हूँ गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज सेक्टर 11 GCG सेक्टर 11 के कॉलेज में। यहाँ पर जो भी हमारे घरों में वेस्टेज होता है, कचरा होता है, उस कचरे से खाद तैयार की जा रही है। खाद ऐसी कि आपके पौधों को भी वो एक नई जिंदगी देगी और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके जो ये पर्यावरण है, ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम बढ़ रही है, उसको भी कम करेगी। अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ के जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं डॉक्टर विशाल शर्मा जी। उनसे जानेंगे और देखेंगे कि उन्होंने क्या यहाँ पे कर रखा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे ये एक शेड है जिसके अंदर एक मशीन रखी हुई है। इस मशीन में आप प्लास्टिक को छोड़ के हर तरह का कचरा डाल सकते हैं। कचरा डालिए, 7 दिन में आपको खाद तैयार मिलेगी। उस 7 दिन की खाद को आप निकाल के बाहर रखिए। 100 से 103 दिन में वो आपको ऐसी खाद तैयार होकर दिखाएगी, ऐसी चीज बनकर दिखाएगी जो शायद आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर विशाल शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। सर, दैनिक जागरण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, आपने ये चीज अंदर शुरू की है प्लांट जी, तो मुझे इसके बारे में जानना है, तो बेहतर है कि आप मुझे अंदर चल के बताइए। मैडम, ये हमारे यहाँ आजकल हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी कूड़े की। जी जी। और कूड़ा एक्चुअली हमारा, जैसे हमारे कॉलेज में 170 किलो हो जाता है, तो हम इस मशीन में डाल देते हैं। इसका नाम है कंपोस्टिंग मशीन। और इसमें हम ये पहले सेग्रीगेट करते हैं और फिर उस कूड़े में हम इसमें ये डाल देते हैं इसके अंदर। और इसमें डालने के 7 दिन के बाद वो 170 kg 17 किलो में बदल जाता है जी। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं और इसमें 7 दिन तक हम बेसिकली चलाते हैं। उसके बाद हमारे पास ऐसी खाद तैयार हो जाती है जी। ये वाली खाद जो है वो 7 दिन में तैयार, 7 डेज में। जी जी। इसको हम फिर हमारी जो पिट है विंडो कंपोस्टिंग, उसमें डाल देते हैं। और जैसे आपने बताया 103 डेज में वो बिल्कुल तैयार हो जाती है। अगर हम घर में भी करते हैं तो घर में भी हम छत पे रख सकते हैं। जरूरी नहीं है हमें मशीन चाहिए। हम नॉर्मल कूड़े की खाद का पहला लेयर बनाएं, 1 ईंट का लगा दें, उसके बाद घास डालें, फिर जो भी खाना आपका बचा हुआ है 30 सेंटीमीटर, जो आपका वेजिटेबल वेस्ट बचा हुआ है 30 सेंटीमीटर, और जो आपका जूस का कुछ बचा हुआ है 30 सेंटीमीटर डाल के वो बना दिए। अगर आपके घर में कोई पुराना स्विमिंग पूल है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले सर, इस मशीन का नाम जानना चाहेंगे जो आप यूज कर रहे हैं। इसका नाम कंपोस्टिंग मशीन है, फूडी इसका नाम है, इकोमैन कंपनी की ही मशीन है। जी जी। और इसका साइकिल 24 आवर्स का है। जी जी। 24 आवर में ये तैयार तो हो जाती है, मगर इसका मॉइस्चर कंटेंट और इसकी पीएच कम रहती है, तो हमें 7 डेज रखना पड़ता है। जी जी जी। तो अगर इसको उठा के मैं अभी कहीं क्यारी में डाल दूं और 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली खाद बन जाएगा। मगर हम इसको कंपोस्टिंग मशीन में डालते हैं। क्यों? अगर ये ऐसे ही हम इसको डालेंगे, जैसे कूड़ा हम घरों में डालते हैं, उससे ग्रीन हाउस गैसेज बनती है। जी जी। तो वो ऊपर जाके ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। जी, तो अब पहले मेरे जो कंपोस्टिंग, जो मेरी विंडो कंपोस्टिंग प्लांट में 240 दिन लगते थे, इस मशीन के कारण 103 दिन में मेरा हो रहा है। तो सर, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, एक टाइम में कितना इसमें कूड़ा डाल सकते हैं आप? 100 kg। 100 kg। हाँ। तो ये चीज आपके कॉलेज के अलावा शहर के अन्य कॉलेजों और स्कूलों में भी चल सकती है, यहाँ तक चल सकती है, मगर अभी हमारे कॉलेज में ही चल रहा है। उनको ये ले लेना चाहिए, बिकॉज इससे हमारा जो इको रेस्ट्रेशन होगा एटमॉस्फेयर का, ग्रीन हाउस गैसेज और जितनी भी, अब जैसे यूनाइटेड नेशंस ने इसको रिकॉग्नाइज किया और मेरे को अवार्ड किया, क्योंकि कोविड इरा में ये नहीं कि हमें कोविड से प्रॉब्लम है, अगर एटमॉस्फेयर साफ होगा तो कोविड नहीं आएगा। तो जैसे आप बता रहे हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो कम बनेंगी, कितना कम कर देता है ये चीज अगर ऐसे बन रहा है तो? और अगर अच्छा, अगर नॉर्मल हम बनाते हैं तो 60% ज्यादा है? नहीं, नॉर्मल अगर जो कूड़ा डंपिंग साइट्स पे प्रेजेंट है वहां तो 100% है। अच्छा। यहाँ पे जो नॉर्मल बनाएंगे तो 40% हो जाएगा, 60% सेव होगा। ओके। जो मैं कर रहा हूँ उसमें 80% सेव हो जाएगा, 20% ग्रीन हाउस गैसेज है। अच्छा। क्योंकि मैंने 240 से 100 डेज तक ले आया उसको, बिकॉज ऑफ दिस मशीन। जी जी। क्योंकि तो सर, इसकी क्या कीमत रहेगी मार्केट में, कैसे अवेलेबल होगी? 4,75,000 की है, बट गवर्नमेंट सब्सिडी के बाद ये 3 लाख के करीब पड़ती है हमें। MNS प्लान आता है हमारा, उसमें हमें मिली है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसिलिटी दे रखी है, सिर्फ हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है।
उसको आपको लेना आना है और उसको यूज करना है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि खाद हम तैयार कर सकते हैं, हरियाली बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। डेफिनेटली मैडम, पिछले 2018 के बाद रोज फेस्टिवल में मैं ही विनर हूँ, मेरे कॉलेज ही विनर है। क्योंकि पहले हम खाद लेते थे, 2 ट्रक लेते थे, ये 40 एकड़ नहीं कंप्लीट होता था। मगर इसके बाद आप मानेंगे नहीं, मैंने अभी तक 2250 टन बना चुका हूँ खाद। अच्छा। और हम हर जगह डाल देते हैं, ताकि हमारे हर जगह पे फ्लावर्स होते हैं, पेरेंट्स बच्चे जो आते हैं, एक माइक्रो क्लाइमेट बन जाता है। मेरे को कितने सारे पेरेंट्स भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं कि हमें पढ़ाने में मजा आता है। क्यों? क्योंकि माहौल इतना अच्छा है, पढ़ने में भी आता है, पढ़ाने में भी आता है। जो प्रोजेक्ट आप UN से आपको मिला है अवार्ड, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे मिला और क्या है वो? देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने कॉल किया था प्रोजेक्ट, और मैंने अप्लाई किया। तो उनके काफी रिप्रेजेंटेटिव आए यहाँ पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ऑर्डर। जो नॉर्मल कंपोजिटिंग ट्रेडिशनल बिट होती है, जो NGT ने भी बैन कर दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बैन कर दिया, क्योंकि उससे नीचे हो जाते हैं, नीचे वो ग्राउंड वाटर में मिक्स हो रहे हैं। और बहुत केसेस, इवन पंजाब में हमने देखा कि कितना डायरिया के केस हो गए थे, बहुत लोग मर गए थे। तो उनके 3-4 रिप्रेजेंटेटिव अलग टाइम आए। एक दिन तो बारिश का टाइम था, दे केम, दे जस्ट वांट टू सी यहाँ पे ऑर्डर आता है कि नहीं आता। बट ऑर्डर नहीं आया, क्योंकि एक तो ये एरोबिक है जो वहां पे है, ये भी एरोबिक है, इसमें भी ये आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन के लिए एरोबिक के कारण। आप अपने घर में भी देखिए, अगर कूड़े पर आप ढक्कन लगा देंगे तो स्मेल करेगा, कूड़ा खुला रहेगा तो नहीं करेगा। तो एरोबिक के कारण ये नहीं करता। फिर एक्चुअली इसको बोलते हैं बेसिकली ऑर्डरलेस फ्री। और ये उनको बहुत था कि हम देखें। तो एक दिन बारिश वाले दिन वो आए, और आप भी देखा आपने, नो ऑर्डर देयर। और ऑर्डर क्यों आता है? ऑर्डर तब आता है जब नाइट्रेट का रिडक्शन अच्छी तरह से नहीं हो रहा, उससे ऑर्डर आना शुरू हो जाता है, या एनरोबिक कंडीशंस हैं। तो सर, ये अवार्ड कब मिला आपको? ये अवार्ड मेरे को 2020 में मिला जी। अच्छा। एंड उसके बाद उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, एंड आई हैव बीन अवार्डेड विद सोनू सूद जी, एंड दे हैव अवार्डेड इन मी इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी, ओके, इंडिविजुअल कैटेगरी। ओके। तो ये शहर में अकेले थे आप? शहर में क्या, मैं इंडिया में अकेला हूँ। इंडिया में आप अकेले थे? सिर्फ अभी 3 लोगों को मिला है, प्रियंका चोपड़ा, सोनू सूद एंड अच्छा। उनका एक्सप्लेनरी वर्क इन दी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है। मेरा उन्होंने इसलिए दिया कि इन्होंने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी किया है कोविड एरा में, जब लोग बाहर नहीं निकलना चाहते थे। और इससे क्या हुआ, माइक्रो क्लाइमेट बहुत साफ हो गया। कोविड को ट्रांसमिशन करने के लिए वो माहौल नहीं मिला जो वो ज्यादा ट्रांसमिट करता। जी जी जी। तो सर, मैं वो ग्रीनरी भी देखना चाहूंगी जो आपने इससे तैयार की है। श्योर। और एक बार वो पिट भी देखना चाहूंगी। हाँ, श्योर। ये है इस कॉलेज की ब्यूटिफिकेशन। सात दिन का जो कंपोस्ट होता है, उसके बाद इन पिट्स में उसको डाला जाता है, जहां पर 103 दिन रखने के बाद खाद तैयार की जाती है। तो सर विशाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, जैसे ये नॉर्मल आपने डाली है खाद ना जी मैडम, तो ये कितने दिन में तैयार होती है? ये 100 वहाँ पे 7 डेज और टोटल 110 दिन और 103 यहाँ पे। हाँ। ये पहले चार्जिंग पिट है मैडम। नहीं मतलब अगर वैसे अगर वहाँ पे ना डाला जाए, सीधा यही सीधा भी डाल सकते हैं जी। तो सीधा डालने में कितना टाइम लगता है? सीधा डालने में 240 डेज। 240 डेज मतलब लगभग 8 महीने। 8 महीने। और उधर डालने के बाद आता है 110 दिन में कंप्लीट। 3.5 महीने। मतलब वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये टाइम है मेरा, 4 महीने इनको मेरे को सुखाना वो नहीं करना पड़ता। अच्छा। 4 वीक्स का मेरा टाइम, 1 महीना वो बच जाता है सीधा। अच्छा। पहले मतलब आप पत्ते सुखा के ही डालते हैं? हाँ जी। लेकिन उसमें ऐसा नहीं? उसमें नहीं है, उसमें हम डायरेक्टली डाल देते हैं, बिकॉज उसमें मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके सोक करके नीचे आउटलेट में निकाल देते हैं। तो सर, ये आपने 3 अलग अलग पिट बना रखे हैं, इन पिट के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या क्या चीजें कैसे है? अगर आप घर में कर रहे हैं, अगर आपके पास मशीन नहीं है, तो आप इसमें 30-30 सेंटीमीटर का खाना बचा हुआ, वेजिटेबल का बचा हुआ और जूस का कुछ बचा हुआ, वो डालने के बाद ऊपर आप पत्ते की एक लेयर डाल सकते हैं। अच्छा। मतलब 30 सेंटीमीटर के पत्ते की लेयर डालते हैं। सबसे नीचे हम उसमें ब्रिक की एक लेयर बनाते हैं, 9 इंची की ब्रिक, 2 ब्रिक्स। तो कितने दिन रखे गए इसमें? यहाँ हम रखते हैं जी 1 मंथ, 1 महीना। हाँ। और उसके बाद एक्चुअली मैडम इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि एरोबिक है, इसको टर्न करना होता है, इसको हम इससे फिर इस सेकंड में टर्न कर देते हैं इधर। जी जी। वो खाली हो जाता है, जो आपने देखा वो वहां से उधर आ जाएगा। अच्छा। फिर उसके यहाँ पे 1 महीने के बाद ये इस पिट में आ जाता है।
जी जी जी। 2 महीने यहाँ रहता है। बाकी उस पिट को हम क्यूरिंग पिट बोलते हैं, वहाँ पे मैच्योर होता है, इसमें मैच्योर होता है। तो सर जैसे आपने ये लगा रखा है, इसकी स्मेल अब आप भी देख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जब मैं आपको बताया था कि यूएन की टीम मेरे यहाँ पे 3 बार विजिट हुआ। एक दिन तो तब विजिट हुआ जब बारिश था बहुत ज्यादा, हम यहाँ से यहाँ आ नहीं सके, मगर जैसे अभी हम वांट जो वो यहाँ बैठते थे और यहाँ बैठ के वो कुछ तो स्मोक भी कर लेते थे, कुछ वैसे ही बैठ के गप्पे शप्पे मार लेते थे। बट 45 मिनट्स वो बैठते थे, बट दे डोंट हैव एनी ट्रेस ऑफ स्मेल। आपको भी लग नहीं रहा स्मेल नहीं है। तो इसको घर की छत पे भी तैयार किया जा सकता है। मैडम स्मेल क्यों आता है? एक तो एनारोबिक होता है अगर इसको ढक दिया। दूसरा, अगर मैं इसको पत्ते की लेयर से नहीं ढकूंगा, मैं सुबह आऊंगा मेरे को अनवांटेड गेस्ट मिलेंगे, कितने 10 लाख मच्छर। व्हाट दे डू, दे डिग्रेड इट, उससे फिर फाउल स्मेल शुरू हो जाता है। दैनिक जागरण से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत